अनु की शादी की डेट बिल्कुल पास आ चुकी है। पुष्पा और यहाँ पर शर्मा जी को अब सबसे बड़ा झटका लगा है कि आखिर में जिस दिन यहाँ पर शादी है उस दिन यहाँ पर उनका लोन सैंक्शन नहीं हो पाया। ना ही अकाउंट में कोई डिटेल आई है, ना ही यहाँ पर कुछ आया है। सीधे सीधे यहाँ पर अब शर्मा जी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन को एक लास्ट वार्निंग देकर गया है कोई और नहीं बल्कि झेंडे, कि आखिर में तुमने अगर यहाँ पर फिर से उस कमरे में कदम रखा तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ पर अनु की और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अब आखिर में उस कमरे में ऐसा क्या है, उसके साथ साथ राजनंदिनी से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा राज है जो कि पूरी तरह से आर्यवर्धन अभी भी छुपा रहा है। चलिए एक एक करके सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उसे बताने से पहले जल्दी से एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आने वाले एपिसोड में अनु और आर्यवर्धन की लाइफ में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है। उनकी शादी तो अब होने वाली है, लेकिन उनकी शादी से पहले काफी ज्यादा बड़े चेंजेस आएंगे। सबसे पहले आर्यवर्धन अब राजनंदिनी को भुलाने की कोशिश करेगा। राजनंदिनी का वो कमरा जिसमें आर्यवर्धन जब कभी परेशान होता है, जब कभी वो हैरान होता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, तो वो राजनंदिनी के कमरे में जाता है और वहां पर वो अपनी पूरी तरह से पूरी रात बिताता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो कि अभी यहाँ पर किसी ने किसी को बताई नहीं है। आर्यवर्धन से रिलेटेड और राजनंदिनी से रिलेटेड एक ऐसा राज है जो कि सिर्फ झेंडे जानता है। झेंडे यहाँ पर आर्यवर्धन को एक बार लास्ट बार बोलता है कि आखिर में तुम यहाँ पर भटक कर कभी ना कभी उस कमरे में जरूर चले जाते हो, लेकिन तुम्हें अब एक नई लाइफ शुरू करनी है, तो तुम्हें उस कमरे को पूरी तरह से भूलना होगा और तुम्हें अपने आप की लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अब जिसे सुनकर यहाँ पर आर्यवर्धन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल जी जाते हैं बैंक में और बैंक में यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा लोन सैंक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी मुझे ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी कल है तो मुझे लोन सैंक्शन चाहिए और आखिर में इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर बैंक के कर्मचारी बोलते हैं कि आपने अभी तक यहाँ पर साइन ही नहीं किया है, तो बिना साइन किए कैसे हो पाएगा। जिसके बाद में जैसे ही गोपाल जी आगे बढ़ते हैं उनके हाथ से चाय फिसल कर गिर जाती है और पेपर सारे खराब हो जाते हैं। अब एक बार फिर से बोला जाता है गोपाल को कि आखिर में पेपर्स तो खराब हो गए, दोबारा पेपर्स बनाकर लाने पड़ेंगे। और गोपाल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि आखिर में अब दूसरे दिन ही शादी है, तो कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंजमेंट की जाएगी, कैसे अरेंज होगा सब कुछ। ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए नजर आने वाले हैं बाकी सब लोग। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है, क्या अनु की शादी यहाँ पर नॉर्मली हो पाएगी या फिर गोपाल को मदद करने के लिए यहाँ पर कोई और हाथ बढ़ाएगा, और अगर हाथ बढ़ाता है तो कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।